नमस्कार दोस्तों। परमपिता परमात्मा से आती मेरी प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों और मजे में हों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 8वें भाव में स्थित है तो वह कैसा फल देंगे। देखिए, कुंडली का जो 8वां भाव होता है वह बहुत ही रहस्यमय भाव होता है। इससे हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, गुप्त धन देखते हैं, गुप्त विद्याएं देखते हैं, अचानक मिलने वाला धन देखते हैं जिसके मिलने की कोई आस ही ना हो, ऐसा धन, वसीयत से लाभ देखते हैं। ये सभी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। अपनी शुभ और अशुभ स्थिति के हिसाब से गुरु महाराज जहाँ पर अपना शुभ या अशुभ प्रभाव देते हैं। पहले समझ लें कि गुरु महाराज शुभ कैसे होंगे और अशुभ कैसे होंगे। देखिए, गुरु महाराज की उच्च राशि जो है वो है 10वीं 4थी राशि, ये वाली राशि इनकी उच्च राशि है। कर्क में ये उच्च के होते हैं और धनु और मीन इनकी अपनी राशि है। 9वीं राशि और 12वीं राशि इनकी अपनी राशि है। सूर्य की राशि सिंह, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक इनकी मित्र राशि है। और बृहस्पति 10वीं राशि में मकर में नीच के हो जाते हैं। शुक्र शनि राहु से ये शत्रुता रखते हैं। यदि इन पर शनि का प्रभाव ज्यादा हो, राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो ये अशुभ फल देते हैं अथवा ये शुभ फल देते हैं। एक बात मैं आपको अपने अनुभव की बता रहा हूं कि अगर बृहस्पति पर थोड़ा सा अशुभ प्रभाव हो तब भी ये शुभ फल ही देते हैं। अगर इन पर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव हो, यानी कि 3 पाप क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तभी ये अपना अशुभ प्रभाव देते हैं, लेकिन आमतौर पर ये अपना शुभ प्रभाव ही देते हैं। और एक बात और है कि जहां बृहस्पति बैठे होते हैं जिस घर में, उस घर का कम फायदा देते हैं और जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है उस घर का ज्यादा लाभ जातक को देते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में बृहस्पति महाराज शुभ स्थिति में बैठे हों, शुभ प्रभाव में बैठे हों तो जातक को क्या फल देंगे। देखिए, शुभ प्रभाव में बृहस्पति जातक को अच्छा धन लाभ कराते देखे गए हैं। यह जातक इस तरह के होते हैं, इनकी नेचर कि अपनी ज्यादा बातें गुप्त रखते हैं, अपनी ज्यादा बातों को ये सीक्रेट रखते हैं, जिनके 8वें भाव में बृहस्पति होता है। 8वें भाव में शुभ बृहस्पति हो तो इस तरह के जातकों का सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। फ्रेंड्स इनके बहुत होते हैं, मित्र इनके बहुत होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनके फ्रेंड होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन इनके फ्रेंड होते हैं और जब इनको जरूरत होती है इनके मित्र इनके साथ खड़े भी होते हैं। अगर शुभ बृहस्पति 8वें हो तो इस तरह के जातकों का जो काम करने का तरीका होता है, जो काम करने का ढंग होता है, वो पूरी प्लानिंग वाला होता है। पहले ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं, पूरी योजनाबंदी बनाते हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं भी काम को किस तरह से करना है। उसके बाद ये काम को शुरू करते हैं और जिस काम को ये शुरू करते हैं उसमें सफलता हासिल कर ही लेते हैं। एक बात और है कि बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए इनके जीवन में, ये उसका हल खोज ही लेते हैं और समस्या से निकल जाते हैं। 8वें बृहस्पति शुभ हो तो यह धार्मिक होते हैं। ज्योतिष आदि के क्षेत्र में भी इनकी रुचि देखी गई है। और एक बात और है, यह अच्छे जासूस भी होते हैं। अपनी सिंपल लाइफ में भी, आम दिनचर्या में भी दूसरों की जासूसी करने में इनको बहुत मजा आता है। इनको सबके बारे में सब कुछ पता होता है कि कौन बंदा कैसा है, किस तरह का है। और एक बात और है, ईश्वर की इन पर इतनी कृपा होती है कि जब ये किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इतनी आसानी से निकल जाएंगे। उसका क्या कारण है वो समझिए आप। देखिए, ये लगन भाव है, इसके दोनों तरफ बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं। 12वें घर पर भी पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि और दूसरे घर पर भी पड़ रही है। और जो लगन का भाव होता है वो क्या होता है भाई,
वो हमारी कुंडली की नींव होती है, हमारी कुंडली की फाउंडेशन होती है। हमारी कुंडली की फाउंडेशन बहुत मजबूत हो गई, जिसके कारण व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किल में से आसानी से निकल जाता है। ये जहाँ बृहस्पति का होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सुख का योग है, क्योंकि इसकी लगन के दोनों तरफ दृष्टि पड़ गई, जिसके कारण लगन बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। इसके अलावा ये एक्सीडेंट से भी कई बार बाल बाल बच जाते हैं। हम कहते हैं ना, यार कोई दिया लिया आगे आ गया। ये ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि बृहस्पति की दोनों तरफ दृष्टि पड़ रही होती है और इनके ऊपर कई बार लांछन लगते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो इनको बदनामी से बचा लेता है। जब बदनामी से बच जाते हैं, बहुत आसानी से बदनामी से बच जाते हैं, वो भी इसी कारण होता है। और जिनका शुभ बृहस्पति 8वें घर में होता है, उनको अचानक धन लाभ हो जाता है, वसीयत से लाभ हो जाता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत हो गई, पता चला कि उसने अपना घर इनके नाम पर कर रखा था, और पैतृक संपत्ति मिलने के बहुत चांस होते हैं। अगर और ग्रह कुंडली में अच्छे पड़े हों तो इनको बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति मिलती देखी गई है। ये तो होगी भाई शुभ बृहस्पति की बात। अब हम अशुभ स्थिति में होकर बृहस्पति वो जातक को क्या फल देते हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। देखिए, जिनका अशुभ बृहस्पति अष्टम भाव में होते हैं वो अपने वैवाहिक जीवन से ज्यादा संतुष्ट नहीं देखे गए। अब पति हो तो अपनी पत्नी से, पत्नी हो तो अपने पति से ज्यादा संतुष्ट होते नहीं देखे गए। दोनों को एक दूसरे से शिकायत ही रहती है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी देखी गई है। जिनके अष्टम बृहस्पति अशुभ के हो उनमें थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी देखी गई है। और इसके अलावा अगर बृहस्पति महाराज अशुभ हो तो जातक को संतान की तरफ से भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती देखी गई है। जैसे संतान का व्यक्ति के कहने में ना रहना, संतान की तबीयत इतनी सेहत इतनी अच्छी ना रहनी, आपस में वैचारिक मतभेद रहने, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और बृहस्पति अगर अशुभ हो, अगर शुभ हो तो भी बीमारी तो देते हैं लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं देते। अगर शुभ हो तो जब इन बीमारियों का आप ध्यान रखना, ध्यान से सुने कौन कौन सी बीमारियों का ध्यान रखना है। आपने लीवर का ध्यान रखना है, किडनी का ध्यान रखना है, और अगर डायबिटीज या आपके पिताजी को थी या दादाजी को थी या नाना जी को थी तो डायबिटीज का पूरा ध्यान रखना है। इसका टेस्ट करवाते रहना है। ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगर बृहस्पति अशुभ है तो इन प्रॉब्लम्स को आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा ज्यादा सोचने के कारण, बृहस्पति अशुभ है तो व्यक्ति को ज्यादा सोचने के कारण उनके पेट में और नसों में, नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ज्यादा सोचने का एक कारण जो मेरे अनुभव में आया वो ये है कि जिनका बृहस्पति अशुभ 8वें भाव में होता है उनके कई गुप्त संबंध होते हैं, जिसके कारण निरंतर मन में डर सा बना रहता है, मन में भय सा बना रहता है, जिसके कारण भी उनकी हेल्थ पर खराब असर पड़ता है। और अशुभ बृहस्पति वाले व्यक्ति जब धन खर्चते हैं, कोई चीज लेनी होती है, धन खर्चने की बारी आती है तो ये सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा व्यय कर देते हैं, बहुत ज्यादा धन खर्च कर देते हैं, और उसके बाद इनका हाथ तंग हो जाता है और ये बाद में सोचते हैं कि यार ये जहां मैंने गलती कर दी, जहां मैंने ज्यादा धन खर्च कर दिया। देखिए, अब जल्दी से दृष्टियों की बात कर लेते हैं। जो बृहस्पति महाराज होते हैं उनकी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए 5वीं दृष्टि कहां पड़ेगी, 1 2 3 4 5 12वें घर पर, व्यय के भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर शुभ हो, शुभ राशि हो, मित्र राशि हो, जहां पर कोई पाप गुरु ग्रह का ज्यादा दृष्टि ना हो, इस पर ज्यादा प्रभाव ना हो, तो भाई ये दृष्टि बहुत अच्छा फल देगी। जातक का जो खर्च होगा अच्छे कामों पर होगा, अच्छे घर पर होगा। विवाह हो, किसी बच्चे का करना हो या किसी भाई बहन का करना हो तो बहुत अच्छा विवाह होगा। ऐसे अच्छे कामों पर जातक का खर्च होगा। अगर शुभ दृष्टि पड़ रही हो
तो भाई बीमारी पर, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पर, ये ऐसी चीजों पर जातक का खर्च होगा। अब आगे देखिए 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है। ये 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो धन के घर पर पड़ रही है। शुभ हो तो धन लाभ बहुत अच्छा होगा। धन की कमी के कारण जिंदगी में कोई काम नहीं रुकेगा। कुटुंब से, भाइयों से, रिश्तेदारों से अच्छा मेल जोल होगा, अच्छा मिलवर्तन रहेगा। अगर अशुभ प्रभाव हो, शनि राहु सूर्य आदि का ज्यादा प्रभाव हो, तो रिश्तेदारों से मतभेद वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अब 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। चौथा भाव होता है सुख का, वाहन का, घर का। इन सब चीजों पर अगर शुभ दृष्टि हो तो जातक को बहुत सुख प्राप्त होता है। इन सब चीजों का लग्जरी गाड़ियां होती हैं, अच्छा घर होता है, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर शुभ दृष्टि हो तो एक चीज का ख्याल रखना है खास तौर पर, गौर से सुनिए इस बात को। अगर चौथे भाव पर शुभ दृष्टि हो, कोई बृहस्पति की शत्रु राशि पड़ी हो, तो जातक को जमीन जायदाद के सेल परचेज में खास ध्यान रखना है। ऐसा देखने में आया है कि उसको एक सौदे में बहुत फायदा हो गया, तो उसने अपना सारा धन अब प्रॉफिट के साथ, जो प्रॉफिट हुआ था वो भी सारा धन और प्रॉफिट किसी दूसरी जगह जमीन ले ली, दूसरे सौदे में लगा लिया और उसमें उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ऐसी चीजों से बचकर रहना है और प्रॉपर्टी का सेल परचेज वाला जो काम है वो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये तो बात होगी शुभ बृहस्पति की। अगर हम बृहस्पति महाराज के अशुभ प्रभाव महसूस कर रहे हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, अब जल्दी से इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वीरवार वाले दिन मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान में चने की दाल होती है जो, वो दान करनी है। और थर्सडे वाले दिन ही जानवरों को, पक्षियों को चारा डाल सकते हैं या सतनाजा डाल सकते हैं पक्षियों को। मतलब कि थर्सडे वाले दिन जानवरों की और पक्षियों की भी हमने सेवा करनी है। और थर्सडे वाले दिन गरीबों को पीला कपड़ा दान करना है, गरीबों को पीला कपड़ा दान करना है। और इसके अलावा अगर बृहस्पति शुभ हो तो बहुत आसान सा उपाय है, एक और है कि सोने के आभूषण डालने चाहिए, सोने के गहने डालने चाहिए। तो अगर ये उपाय करेंगे तो भगवान की कृपा से बृहस्पति के अशुभ प्रभावों में कमी आ जाएगी। वैसे बृहस्पति 8वें घर में बैठा हो तो अच्छा फल ज्यादा देखने को ही मिला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ए लॉट।